ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की वाज़ेह बरतरी के बाद कौमी असम्बली का सियासी नक्शा एक मरतबा फिर तेजी से बदल रहा है। नून लीग 6 नशिस्तों पर कामयाबी के बाद ऐवान में सादा अक्सरियत के करीब जा पहुंची और अब उसका कानून साजी के लिए पीपल्स पार्टी पर इन्हिसार नहीं रहेगा। लेकिन फैसल, सियासी इस्तेहकाम का ये तासुर अभी पूरी तरह से कायम नहीं हुआ है, क्योंकि ऐवान के बाहर आईनी तरमीम पर एहतजाज की आवाज़ें पहले से ज़्यादा बुलंद हो रही हैं और इसके पस मंज़र में JUIFA के सरबरा मौलाना फजल रहमान ने 27वीं आईनी तरमीम को यकसर मुस्तरद करते हुए उसे जबरी, जाली और जमहूरी इक़दार के मुनाफी करार दिया है। एंड हिज पॉइंट ऑफ व्यू इज़ कि तरमीम बगैर मुशावरत के महज अददी ताकत के जोर पर मंजूर करवाई गई है और इसका बोझ खुद आइन, पार्लियामेंट और इदारा जाती तवाज़ुन पर पड़ सकता है। तो इनका पर्सन अफसा कोमल हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे इस मामले पे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अफसा, और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ऑब्वियसली यूर सिटिंग इन इस्लामाबाद, तो आप ये सारी चीज़ें इस वक्त एक्सपीरियंस भी कर रहे होंगी। सो ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग को बड़ी कामयाबी, कौमी असम्बली में हुकूमत को सादा अक्सरियत हासिल हो चुकी है। अब अगर पीपल्स पार्टी किसी भी मौके पर फासले इख्तियार करना चाहे भी तो हुकूमत को सादा अक्सरियत हासिल है। बाकी इत्तेहादियों से मिलकर बिल पास कर सकते हैं। क्या पीपल्स पार्टी पर इन्हिसार ख़त्म हो गया है? जी, एक तरह से तो इन्हिसार ख़त्म हो गया है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का अपनी इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, क्योंकि उनको आम अक्सरियत जैसा आपने जिक्र किया हासिल हो चुकी है। लेकिन उनको कोई भी आइनी तरमीम करने के लिए तो पीपल्स पार्टी की ज़रूरत पड़ेगी। तो आइंदा दिनों में ऐसा नज़र नहीं आता कि पीपल्स पार्टी के साथ ये रवैया रखा जाए। हालांकि आपने नोट किया होगा कि सख्त अल्फाज का तबादला तो पिछले कुछ अरसे से जारी रहा है। एक सिलसिला था जो गवर्नर पंजाब की हुकूमत के ऊपर तनकीद करते थे। गवर्नर पंजाब जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। फिर पीपल्स पार्टी के कुछ ऐसे रहनुमा हैं पंजाब के जो भी जो सूबाई हुकूमत है उसकी पॉलिसीज़ के ऊपर तनकीद करते रहे। सो वो एक सिलसिला हमें लगता है कि हल्की फुल्की लफाजी अल्फाज की जंग, कभी कभी बिलावल साहब भी कोई स्टेटमेंट दे देते हैं तो कुछ इशूज़, स्पेसिफिक इशूज़ के ऊपर इख्तलाफात रहेंगे। लेकिन एक इत्तेहादी के तौर पर जो उनका मुकाम मुस्लिम लीग नून ने रखा हुआ है, जब तक आइनी तरामीम की खबरें गर्दिश करती रहेंगी तब तक पीपल्स पार्टी की वो अहमियत तो मैं समझती हूँ कि बरकरार रहेगी। लेकिन आइंदा आइनी तरमीम के हवाले से पीपल्स पार्टी NFC का मामला हो, जो खबरें गर्दिश कर रही हैं प्रोवेंसेस के हवाले से, इन सब मामलात के ऊपर किस हद तक अपनी एक सख्त पोजीशन रखेगी, ये भी हमें वाज़ेह कर देगा कि आइंदा जो ये इत्तेहादी हैं, जो एक तरह से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आने से लेकर ये हुकूमत कायम होना या इससे पहले PDM-1 हुकूमत कायम होना, बिल्कुल मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी साथ साथ थे, सारे इस निज़ाम का हिस्सा रहे बराबरी पर। सो अब क्या इन लोगों के दरमियान वाकई कुछ दरार पड़ेगी, फासले आएंगे और गैर अहम, जैसा आपके सवाल था कि पीपल्स पार्टी हो जाएगी, ये हमें होता हुआ नज़र आएगा या नहीं, ये हमें चंद दिनों में मालूम हो जाएगा। अब सर, व्हाट डू यू फील, ये जो ज़िमनी इंतखाब हुए हैं इसमें PTI का लैक ऑफ इंटरेस्ट रहा, सिवाय 2 हलकों के वो कहीं पर पार्टिसिपेट करती नज़र नहीं आई। हरिपुर से उमर अयूब वाली सीट पर अपसेट भी रहा। क्या लग रहा है, क्या पार्टी की सपोर्ट कम हो रही है, अंदरूनी मामलात हैं, सिचुएशन क्या रही PTI के लिए? यकीनन एक बड़ा अपसेट हुआ है और एक बहुत सारे तासुरात PTI के हवाले से ज़ायल हुए हैं, जो मैं समझती हूँ और जो उनके लोगों से हम ऑफ द रिकॉर्ड और ऑन द रिकॉर्ड भी इवन बात कर रहे हैं, उनकी गुफ्तगू से इस बात का अंदाज़ा होता है। एक बयान जैसा कि बैरिस्टर गौहर साहब का, वो उन्होंने इस बात का एतराफ़ तो किया है कि हमें अगर पता होता कि इस किस्म का इंतखाब होगा तो जिन 2 सीटों से हम लड़े हैं उनमें भी हम हिस्सा ना लेते। सो मैं समझती हूँ कि इस बात का एहसास ज़रूर है कि एक वाज़ेह पॉलिसी होनी चाहिए थी कि या तो मुकम्मल तौर पे ज़िमनी इलेक्शन का बॉयकॉट किया जाता या इन 2 सीटों से भी जो है वो, या फिर मुकम्मल तौर पे हिस्सा लेते। बेशक उनको ये शिकवा रहता है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती इलेक्शंस में, यही आम इंतखाबात में भी PTI का इल्ज़ाम है और उस इलेक्शन को प्रोब होना अभी बाकी है। उनके इल्ज़ामात का जायज़ा लिया जाना चाहिए, जिसमें काफ़ी देर हो चुकी है। लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर मुकम्मल तौर पर हिस्सा लेती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन ज़िमनी इंतखाबात में तो एक भरपूर सियासी माहौल तो बनता और इसके अलावा एक अलबत्ता ऑन दी अदर हैंड एक तासुर ज़रूर ज़ायल हो गया है, जिसको मुस्लिम लीग नून अपने एडवांटेज में इस्तेमाल कर रही है, और वो ये है कि आम तौर पे ये कहा जाता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी पॉपुलर है कि हालात कैसे भी हों
उनका कोई भी रहनुमा अगर इलेक्शन लड़ रहा होगा तो उसके लिए बहुत सारे लोग बाहर निकलेंगे, लेकिन लाहौर में जो इंतखाब हुआ वहाँ पर टर्न आउट सबसे कम रहा। और दूसरा हवाला आपने हरीपुर के इंतखाब का दिया, तो उसके नताइज में भी एक बहुत बड़े मार्जिन से शिकस्त हुई है PTI को। सो आई थिंक बहुत से तासुरात PTI के हवाले से ज़ायल हुए हैं। अब हमें देखना होगा कि वो कैसे रिवाइव करते हैं इस बात को जो वो बारहा कहते हैं कि वो पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर और इंतखाबी मैदान के अंदर वो टफ़ टाइम देने को तैयार हैं। सो लेट्स सी आइंदा दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिविजिट करती है अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी को या नहीं करती है। मुमकिन तौर पे 28वीं तरमीम पे भी अब बड़ा शोर है कि आ रही है, आने वाली है, क्या चीज़ें उस पर सामने आ सकती हैं? अब देखिए NFC अवार्ड तो कोर इशू है ही, इसको एड्रेस करना पाकिस्तान के मफाद में है ही, चाहे वो PMLN हो, PP हो, PTI कोई भी हो, दुरुस्त करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए बजट डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए हुकूमत को कर्ज लेने पड़ते हैं। अब क्या समझती है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत का साथ देगी इस मामले पे? ऐसा नज़र आता है कि पीपल्स पार्टी के साथ इस मामले के ऊपर कोई बातचीत तो काफ़ी वक्त से हो रही है, और वो ख़ुद भी ये सोचे बैठे होंगे कि अगर आइनी तरमीम करने को हुकूमत आए, जिसकी पीपल्स पार्टी की उनको ज़रूरत तो यकीनी तौर पर होगी, लेकिन उसमें आउट राइटली उसको रिजेक्ट करके उसकी बिल्कुल मुखालिफ समत में मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी खड़ी होगी। ये हमें अंदाज़ा होता है उनके पिछले कुछ अरसे में, जब से ये डिबेट जनरेट हुई है NFC अवार्ड के हवाले से, तो जो बयानात सामने आ रहे हैं वक्त के साथ उन्होंने भी नोट किया होगा उसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम होती जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपने दौरे हुकूमत में NFC को रिविजिट करने की बात करती थी, और जैसे दुरुस्त आपने भी निशानदेही की कि मुस्लिम लीग नून भी इस हवाले से आर्ग्यू करती आ रही है और दीगर पार्टीज़ भी इस बारे में बात करती हैं। अब हमें ये देखना होगा कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी दरमियानी रास्ते के ऊपर इतफाक़ करती है कि NFC को ऐसे ही इंटैक्ट रखा जाए, और अगर कोई गैर मामूली सूरत हाल होती है तो उसमें फिर सूबे दिफा और दीगर जो लोन जो कर्ज़ हैं उसकी मद में विफाक की मदद करे, या फिर इंटायरली जो है ये इसको निज़ाम को तब्दील किया जाएगा। ये में आने वाले वक्तों में पता चलेगा, लेकिन इसमें मेरे लिए अहम बात ये है कि हमें अभी तक NFC के हवाले से जो डिबेट हुई है उसमें PTI पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तरह के सख्त बयानात माजी में देती थी उस तरह का बड़ा सख्त रवैया नहीं है, बल्कि थोड़ा फ्लेक्सिबल और रवैया है उनका। वो कहते हैं कि हर चीज़ के ऊपर बातचीत हो सकती है, हुकूमत हमारे साथ कंसल्ट करे तो हम इस पर बात करेंगे। सो ये तो हमारी इत्तलात भी कहती हैं कि बातचीत के दौर है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान NFC को लेकर। देखते हैं कि इसमें क्या बात तय पाती है दोनों के दरमियान, और फिर वो 28वीं तरमीम का हिस्सा बनती है। बिल्कुल राइटली आपने पॉइंट आउट किया, और इसका एक हमें नज़र आ रहा है इधर सिंध में भी उसके लिए लोग कंफ्यूज हैं कि पीपल्स पार्टी कब NFC के ऊपर बात करेगी। बहुत शुक्रिया आपका, इट वाज वेरी इंसाइटफुल टू हैव यू ऑन द शो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।